अच्छा, बहुत खुश लग रहे हो। नहीं हो सकती क्या? अरे बिल्कुल हो सकते हो। जी, संयोगिता आपके लिए क्यों पागल है? तुम सबसे समझदार वो मदाएं हैं तुम्हारी, इन्हें तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बड़े अच्छे लगते हैं पार्ट 2 के बारे में। तो भाई साहब, आप देखोगे कि इधर संयोगिता और राजू का आपको स्टार्टिंग में ही वो वाला सीन देखने को मिलेगा और यह दोनों का डेली का यही सीन आपको देखने को मिलेगा। और भाई साहब, इतने में सरोज जो कि संयोगिता की मम्मी आ रही होती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वह देखती है कि राजू और संयोगिता का सब सीन चल रहा होता है। तो भाई साहब, वह भी बहती गंगा में हाथ धो लेती है और अपनी आंखें सेकने लगती है और मन को शांत कर देती है और यह सब राजू देख रहा होता है। और भाई साहब, आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद फिर इधर संयोगिता और राजू दोनों मिलते हैं। तो संयोगिता बोलती है कि तुम बहुत बुरे हो, जब मैं तुम्हें रोक रही थी कि मत करो लेकिन तुम यह सब कर रहे थे ज़बरदस्ती। तो राजू बोलता है मेरे अंदर की जो आग थी वह बुझी ही नहीं, तो मैं तो करूँगा ही ना। और फिर सॉरी और बोल के उसको मनाता है और फिर उनका सीन चालू हो जाता है। और भाई साहब, फिर जब इधर रात होती है तो इधर जो सरोज है वो संयोगिता की मम्मी वह सो रही होती है। इतने में राजू आता है और भाई साहब उसे उठा देता है और बोलता है कि तुम शांत रहो, मुझे सब पता है जो तुम्हें चाहिए। मैंने मेरी आंखों से देखा है कि जब मैं और संयोगिता कर रहे थे तो तुम अपनी आंखें सेक रही थी और मैं तुम्हारी प्यास भी बुझा सकता हूँ। यहाँ पे आपको इन दोनों का तगड़ा सीन देखने को मिलेगा। और भाई, जब अगली सुबह होती है तो सरोज तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी तो प्यास बुझ जाती है। और इतने में संयोगिता आती है और बोलती है कि मम्मी आज तो बहुत खुश है, क्या बात है? तो वह बोलती है कोई बात नहीं, तू बता तेरे को क्या चाहिए? तो वह बोलती है मम्मी मुझे 500 रुपये चाहिए, मेकअप कराने जाना है। तो जो सरोज है वह बोलती है कि ये ले 1000 रुपये पकड़ और अच्छे से ब्यूटी पार्लर से करके आना मेकअप वगैरह। और भाई साहब वो चली जाती है और इतने में सरोज का दिमाग तोड़ता है और वह सोचती है कि संयोगिता तो घर पे नहीं है, क्यों ना राजू को बुला लिया जाए। और भाई साहब, वह राजू को बुलाती है और फिर से इन दोनों का सीन चालू हो जाता है जो कि बहुत मस्त होने वाला है। और इन दोनों का सीन भी बहुत तगड़ा चलता है जो कि काफ़ी बोल्ट होने वाला है। और भाई साहब, यह सीन भी आपको काफ़ी मज़ा देने वाला है। और जब उनका सीन ख़त्म हो जाता है और रात होती है तो इधर बेचारी संयोगिता अपने बॉयफ्रेंड राजू को फ़ोन करती है लेकिन राजू तो फ़ोन नहीं उठाता है। तो संयोगिता बोलती है कि जब मुझे उससे यूज़ करना होता है तब बस फ़ोन उठाता है, अभी फ़ोन नहीं उठा रहा है, आखिर वह चाहता क्या है? और इतने में वह यह सब बोल के चली जाती है। और फिर भाई साहब, राजू इतने में सरोज के कमरे में आ जाता है और राजू और सरोज का तो अब हर दिन का हो जाता है और सरोज को उठाता है और फिर से यहाँ पे इन दोनों का तगड़ा सीन देखने को मिलेगा। और यह सीन भी काफ़ी बोल्ड होने वाला है। और भाई साहब, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और इतने में अगली सुबह जब संयोगिता अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और बोलती है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, आखिर क्या वजह है? तो भाई साहब, जो राजू है वह बोलता है मुझे तुम पे अब इंटरेस्ट ख़त्म, अब मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। और भाई साहब इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। और फिर आप देखोगे कि जैसे ही इधर रात होती है तो इधर बेचारी संयोगिता तो दुखी होती है क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड राजू ने तो ब्रेकअप कर रखा है। और इतने पे संयोगिता की मम्मी सरोज आती है और बोलती है कि बेटा क्या हुआ? तो संयोगिता उसको बताती है कि मम्मी ये हो गया है, मेरा बॉयफ्रेंड राजू ने मुझे छोड़ के चला गया है। और भाई साहब, आप देखोगे कि जब फिर 2 दिन बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा राजू और जो उसकी मम्मी है संयोगिता, सरोज, इन दोनों का बहुत गंदा सीन देखने को मिलेगा। और सरोज बोलती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ ब्रेकअप क्यों कर लिया? और भाई साहब, जब इनका सीन चल रहा होता है तो संयोगिता देखती है कि जो उसकी माँ सरोज है वह तो उसके बॉयफ्रेंड राजू के हाथ मस्त पिलवा रही है। तो भाई साहब, अगली सुबह होती है तो जो संयोगिता है वह राजू के घर चली जाती है और बोलती है कि तुमने यह सब गंदा काम किया, मेरे साथ करते थे तो ठीक था लेकिन मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा।
तो राजू बोलता है कि मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, और वह अब वहाँ से चला जाता है। और इतने में सरोज आती है और वह सरोज को बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो सरोज मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। और भाई साहब यह वेब सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और जो सरोज है वह उसे भी छोड़ देती है राजू को और अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। तो आपको बताना कि इस वेब सीरीज़ में कौन सा पार्ट सीन आपको अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना।